शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो चलो बात करते हैं हम सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसे कहते हैं उसे जानने से पहले हम नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सीता मेरी बहन है। सीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। सीता को पुरस्कार मिला। सीता ने कविता सुनाई। तो क्या हम जैसे ही कहा है कि सीता मेरी बहन है, मान लो हमारी ये बहन है और उसके बारे में हम किसी को बताते हैं, तो क्या हम इसी तरह बताते हैं कि सीता मेरी बहन है, सीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, सीता को पुरस्कार मिला और सीता ने कविता सुनाई। क्या हम इसी प्रकार बताते हैं या ऐसे बताते हैं कि सीता मेरी बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई। ये जो मेथड है बताने का, ये ठीक है या फिर ये ठीक है। हम जो नाम होता है, जो संज्ञा होती है, उसको बार बार रिपीट नहीं करते, बार बार उसको दोहराते नहीं हैं, उसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा, इसमें संज्ञा कौन है? सीता। तो सीता का हम एक बार नाम लेते हैं और उसके स्थान पे हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही एक नाम लेने से वो हमें थोड़ा सा ओड लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसके लिए कई अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे सीता मेरी बहन है, ये पहली लाइन है, तो हम बोलने भी ऐसे ही गए कि सीता मेरी बहन है। सीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, इसकी जगह हम क्या बताते हैं सामने वाले को कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ सीता की जगह कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? वह। सीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, इसकी बजाय हम ये कहते हैं कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। सीता को पुरस्कार मिला, हम ऐसे नहीं कहते, हम ये कहते हैं उसे पुरस्कार मिला। सीता ने कविता सुनाई, हम उसे ये नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि उसने कविता सुनाई। तो जो ये रेड कलर से, लाल रंग से हमें दिखाए गए हैं, ये क्या है? यही सर्वनाम है। यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ये तो फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में हम संज्ञा का नाम लेते हैं। अगर हम संज्ञा का नाम ना लें कि वह मेरी बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई, तो इसमें संज्ञा नहीं आई, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि संज्ञा है कौन, क्योंकि वह भी क्या है? सर्वनाम है। तो इसमें संज्ञा तो आया ही नहीं कि वह मेरी बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई। तो इन दोनों वाक्यों में जो संज्ञा के स्थान पे ये शब्द आए हैं, ये क्या है? सारे के सारे सर्वनाम है। तो इससे सर्वनाम की क्या परिभाषा निकल कर आई है कि जो शब्द, क्या निकल कर आई है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आए हैं, जैसे वह, उसे, उसने, यहाँ पे ये 3 शब्द आए हैं। इससे अलग तुम्हें, कुछ, उन्होंने,
वह किसके लिए आया है? मान लो हम किसी लड़के के बारे में बताते हैं, जैसे राम मेरा मित्र है, वह, उसे, किसे, कोई ना कोई संज्ञा है कि सीता को पुरस्कार दे दो, उसे पुरस्कार दे दो। सीता ने अच्छी कविता सुनाई, उसने अच्छी कविता सुनाई। तुम्हें कुछ, उन्होंने। तो ये किसकी जगह प्रयोग होता है? संज्ञा की जगह प्रयोग होता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, ये देखिए संज्ञा है और इन तीनों के स्थान पे हमारे पास क्या आए है? ये आए हैं, ये तीन शब्द आए हैं। तीन संज्ञा थी यहाँ पे और तीनों की जगह ये तीन शब्द आए हैं। ये क्या है? सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, तुम्हें, कुछ, उन्होंने। इसके कुछ अन्य उदाहरण और लिखते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। यह तुम्हें ऊपर आ चुका है, उसने ऊपर आ चुका, उन्होंने, कुछ, वे, हमारा, हम, ये, वह, तुम। ये सारे के सारे हम किसकी जगह प्रयोग करते हैं? संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। किसी न किसी नाम की जगह हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? सर्वनाम के उदाहरण है। अब है बात आती है कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। उनके नाम क्या क्या होंगे? नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, तुम्हें, कुछ, उन्होंने, यह, हमारा, हम, ये, तुम। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सीता यहाँ पे संज्ञा नाम था तो इसकी जगह हमने वह, उसे और उसने का प्रयोग किया। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।